बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों इस वीडियो में हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों पिस्टन सिलेंडर डिवाइस में जब भी एक्सपेंशन का प्रोसेस होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है जिसके अंदर कोई गैस फिल है। इसमें जब भी एक्सपेंशन का प्रोसेस होगा तो बाज़-औक़ात ये इस तरह होता है कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है, बाज़-औक़ात इस तरह होता है कि ये बहुत तेज़ी से होता है और बाज़-औक़ात जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो दोस्तों ये तो हम एक्सपेंशन के प्रोसेस में ही फंसे रहेंगे, हम देखते रहेंगे प्रेशर कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, प्रेशर वॉल्यूम का क्या रिलेशन आया। और अगर हम इसको पीवी डायग्राम के ऊपर बयान करना चाहेंगे तो हर दफ़ा कर्व डिफरेंट आएगी, तो इसके अंदर जो एरिया है वो भी डिफरेंट आएगा, एरिया डिफरेंट आएगा तो वर्क भी डिफरेंट आएगा। तो दोस्तों हम तो इसमें प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन में ही फंसे रहेंगे, हम यही ढूंढते रहेंगे प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है आपस में। तो किस तरह इक्वेशन याद रखेंगे हम दोस्तों डिफरेंट प्रोसेस के लिए। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे मसाइल जो है वो सारे हम हल कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक ही प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, उस प्रोसेस का नाम है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। दोस्तों एक्चुअल केसेस में, प्रैक्टिकल केसेस में जितनी भी एक्सपेंशन और कंप्रेशन के प्रोसेस होते हैं जिनमें हीट ट्रांसफ़र होता है, उन सारे प्रोसेसेस को हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से बयान कर सकते हैं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PVN इज इक्वल टू C की मदद से। यहाँ पे दोस्तों P जो है वो प्रेशर है, V जो है वो वॉल्यूम है, N पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। ये इंडेक्स की मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं और इसी हिसाब से हम जो है वो प्रोसेस डिसाइड करेंगे। N की वैल्यू चेंज होती जाएगी, हमारे पास नया प्रोसेस आता जाएगा। ये मैं थोड़ी देर में आपको करके भी दिखाता हूँ। और C जो है ये कांस्टेंट है। तो दोस्तों पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक बेसिक प्रोसेस है जिससे सारे प्रोसेस ओरिजिनेट होंगे, जिसकी मदद से हम सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब दोस्तों ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से बाकी प्रोसेस किस तरह हम बयान करते हैं ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को हम एक्सप्लेन करते हैं इस रिलेशन की मदद से, PVN इज इक्वल टू C। अगर N की वैल्यू हो जाए 0, फॉर N इज इक्वल टू 0, तो मैं इस इक्वेशन में अगर N 0 पुट करूँ तो PV रेज़्ड पावर 0 इज इक्वल टू C कांस्टेंट। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 तो उसका जवाब आता है 1। तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी यहाँ से आ गया आइसोबैरिक प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसको मैं अगर PV डायग्राम के ऊपर शो करना चाहूँ तो दोस्तों मैं यहाँ पे इस तरह शो कर सकता हूँ PV। तो प्रेशर क्योंकि कांस्टेंट है, PV डायग्राम के ऊपर मैं इसको इस तरह शो कर सकता हूँ 1 से 2। ये इसके नीचे जो एरिया अंडर द कर्व होगा ये दोस्तों वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। अगर N की वैल्यू हो जाए दोस्तों 1, तो यहाँ पे मैं N की जगह 1 पुट करूँ इज इक्वल टू C, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। दोस्तों ये होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, या इसको मैं कह सकता हूँ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। इसको मैं दोस्तों अगर PV डायग्राम के ऊपर शो करना चाहूँ तो PV, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना है तो मेरे पास ये इस तरह की कर्व आ जाती है। ये 2 स्टेट्स हैं 1 से 2, और इसके नीचे जो एरिया होगा इस कर्व के नीचे वो दोस्तों वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह दोस्तों N की वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो तो मैं लिख सकता हूँ दोस्तों PV, N की जगह हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे इज इक्वल टू C। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए मैं पावर को इन्फिनिटी से डिवाइड कर देता हूँ, P 1/इन्फिनिटी आ जाएगा, 1/इन्फिनिटी क्रॉस इन्फिनिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। दोस्तों 1/इन्फिनिटी आप जानते हैं कितना होता है 0, और यहाँ इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा V रेज़्ड टू पावर 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो दोस्तों वो होता है 1 इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास रिलेशन आ जाता है वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस रिलेशन को हम कहते हैं आइसोकोरिक। इस प्रोसेस को हम कहते हैं दोस्तों आइसोकोरिक प्रोसेस। इसको अगर मैं PV डायग्राम के ऊपर शो करना चाहूँ, प्रेशर वॉल्यूम, तो ये दोस्तों कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो ये आ जाएगी दोस्तों 1 से 2। अब दोस्तों इसके नीचे जो एरिया है वो कुछ भी नहीं है, इस लाइन के नीचे कुछ भी एरिया नहीं है दोस्तों। तो ये प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम के प्रोसेस के में कोई भी वर्क नहीं होता, क्योंकि जब तक PV डायग्राम के अंडर कोई एरिया नहीं आएगा, जिस तरह यहाँ पे अंडर द कर्व कुछ एरिया मिल रहा है, यहाँ पे अंडर द कर्व एरिया मिल रहा है,
इसके नीचे कोई एरिया नहीं है तो कोई वर्क नहीं होगा दोस्तों। अब दोस्तों अगर n की वैल्यू एक वेरिएबल k के बराबर हो, यहाँ पे दोस्तों k जो है वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की रेशियो है। तो अगर हम k की वैल्यू पुट कर दें तो दोस्तों इस तरह के हम प्रोसेस को हम कहते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस यानी ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक को भी हम आइसेंट्रोपिक कहते हैं। ये दोस्तों हम आने वाली वीडियोस में एंट्रोपी वाले चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर मैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को पीवी डायग्राम के ऊपर शो करना चाहूँ तो ये दोस्तों थोड़ा सा इसका कर्व फ्लैट होगा बनिस्बत इसके, ये बिटवीन टू स्टेट्स 1 से 2। इस तरह इसमें भी जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की मदद से आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस ड्राइव करके दिखाए, इनका मैथमेटिकल रिलेशन, इनकी पीवी डायग्राम। अब ये चारों प्रोसेस मैं आपको एक ही डायग्राम के ऊपर शो करवाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये आइडिया क्लियर हो जाए। अब दोस्तों ये जो सारे प्रोसेस मैंने आपको अलग-अलग समझाए हैं, सिर्फ इनकी पीवी डायग्राम्स मैंने यहाँ पे शो कर दी हैं। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को मैंने ग्रीन कलर की मदद से, कांस्टेंट वॉल्यूम को ब्लू की मदद से, कांस्टेंट टेम्परेचर को मैंने रेड लाइन की मदद से और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को ब्लैक कलर की कर्व से शो कर दिया। ये दोस्तों प्रेशर कांस्टेंट है। इसमें ही दोस्तों जो एरिया अंडर कर्व होगा वो वर्क रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह इसमें कोई अंडर कर्व एरिया नहीं है तो यहाँ वर्क डन 0 होगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। ये दोस्तों मैंने आइसोथर्मल शो कर दिया और ये दोस्तों आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गया। थोड़ा ये फ्लैट होगा, ये थोड़ा दोस्तों स्टीप होगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने ये चारों प्रोसेसेस जो हैं वो इकट्ठे शो कर दिए हैं। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, उसके लिए आप पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स 0 पुट करते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए आप n इन्फिनिटी पुट करते हैं। आइसोथर्मल के लिए 1 और आइसेंट्रोपिक के लिए n = k होता है। k क्या है दोस्तों? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की रेशियो है। अब दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि ये जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है इसका बेसिक आइडिया और इसकी मदद से हम बाकी सारे प्रोसेसेस कैसे ड्राइव करते हैं और उनका क्या पीवी डायग्राम्स हैं ये आपको आसानी से समझा सकूं। दोस्तों अगर किसी की उनका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स, आई एम अवेलेबल फॉर यू। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का बाउंड्री वर्क किस तरह निकालते हैं ये मैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में समझाता हूँ। प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, गुड बाय।